देयम धनुज बन कशानुम ज्ञानी नाम गगनम सकल गुण निदानम मान राणामधीशम रघुपति प्रियवक्तम बात जा श्रीमदामचंद्राय नमः श्री राम भद्राय नमः श्री सीतारामाय नमः। भरद्वाज सुन जाय जब होय विधातवाम दूर मेरो सम जनक जमताय ब्याल समुदाय। रावण के अवतार की कथा में याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि इस संसार में जब विधाता किसी व्यक्ति के प्रतिकूल हो जाए और विधाता प्रतिकूल हो जाए तो क्या होता है कि धूल भी सुमेर पर्वत के समान हो गई। धूल मेरे सम जनक जम, और पिता जो है जमदूत दिखने लगता है, और सांप जो है वो पैसा सांप बन जाता है। अब सवाल ये है कि विधाता बाम होने की कंडीशंस क्या होती हैं। विधाता बाम होने की कंडीशंस तो बहुत सारी हैं कि जिन कंडीशनों में प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल और शास्त्रोक्त मर्यादा के प्रतिकूल यदि जीवन यापन करोगे तो कहीं ना कहीं प्रतिकूलता पैदा हो ही जाएगी, और उस प्रतिकूलता को विधाता बाम का दोष दे दिया जाता है, जबकि वो विधाता बाम वास्तव में नहीं है, वो तो कर्म बाम है। आपके काम गलत होंगे तो अब ये प्रताप भानु राजा का सारे गुण होते हुए भी एक गुण, क्या गुण, जरा मरण दुख रहित तनो, बुढ़ापा नहीं आए, मरू नहीं, बीमार नहीं, समर जीते जनी को, और समर में कोई जीता नहीं मुझे, और एक छत्र रिपुहीन मई, पृथ्वी पे एक छत्र राजकल्प सत हो, 100 कल्पों तक मेरा राज हो जाए। अब इस तरह की कामना करना क्या नीति से उचित है? पृथ्वी के सुख के लिए ये आकांक्षा करना कि राजकल्प सत हो, एक छत्र रिपुहीन मही, ये क्या उचित है? संगी संग में यदि देखें, राजा मनु ने, देवताओं ने बहुत कही कि वर मांग लो, लेकिन नहीं मांगा, और भगवान से ये प्रार्थना करी, देखे ही हम स्वरूप भरी लोचन, और कृपा करो प्रणतारति मोचन, भगवान आप हमें दर्श दें। यदि मनु भी चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन प्रताप भानु ने जो ये मांगने की गलती कर दी, उसी की वजह से उसके कर्म प्रारब्ध सब पलट गई। और फिर याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि कुछ समय बाद जाके वो प्रताप भानु तो महाराज जाके रावण बन गए, और उसका छोटा भाई वो बन गया, क्या नाम है, कुंभकर्ण बन गया, और भय, और सचिव जो रहा धर्मचितासु, और वो जो उसका मंत्री था न इसका क्या नाम प्रताप भानु का, वो जो है उनका सौतेला भाई विभीषण जाके बन गया। अब रावण के गुणों की चर्चा करी तो लगे 10 सिर ताई 20 भुजदंडा, 10 सिर और 20 भुजाएं उसके। थोड़ी कल्पना करें, जिस व्यक्ति के 10 हाथ इधर होंगे और 10
5 सिरे धरोगे, 5 उधर होंगे और 20 भुजाएं इधर होंगी, वो बंदा तो हमेशा सीधा भी सोना बड़ा मुश्किल है, करवट लेना बड़ा मुश्किल है, और उसका जो है इन 10-10 सिरों को संभालना ये भी बड़ा मुश्किल है। यदि मैं कुछ अपनी भावना से कहूँ तो मेरी भावना ये कहती है कि उसके हाथों का बल एक सामान्य योद्धा या उसके बल से 20 गुना था, और 10 खोपड़ी होने का मतलब उसके चित्त का अभिमान 10 गुना था। ये जो 10 गुने और 20 गुने की कथा है, इसी कथा ने रावण को विनाश की तरफ ले गया। और जो उनका धर्म चितासु भय विमात्र बंद लग जासु, धर्म रुचि उनका जो सचिव था, मंत्री था, वो जाके वो बन गया, वो विभीषण बन गया, और विभीषण ने जाके जो है भगवान का भजन कराए। और जो और सब नातेदार रिश्तेदार, क्योंकि मलाई तो सबने, जो खावे राजा को घी राजा ले गो बाको जी, तो ऐसे जो है सबने जो है कुछ न कुछ उनके पाप के परिणामों का नतीजा उन लोगों को सबको भुगतने लगा, मिलने लगा। और सबसे बड़े जो गुण उनमें था, कृपा रहित हिंसक सब पापी, और बरनी न जाय विश्व परितापी। किसी के मन में दया तो थी नहीं, और हिंसक थे, चाहे जो कुछ कर दें, और बरनी न जाय विश्व परितापी, सारे संसार को दुख देने के लिए चाहे जो भी कुछ करना पड़े वो सब कर लें। आज हम देख रहे हैं कि चुनावों में जो लीला हो रही है, ये कोई इससे कमती थोड़ी है। जो जिसकी मन में आ रहा है जैसे कर रहा है। अब किसको इसका फल मिलेगा ये तो 10 मार्च के बाद ही पता लगेगी। उपजे जदपि पुलस्तकुला पावन अमल, अनुपुलस ऋषि के कुल में पैदा हो गए ऐसे। और तदपि मई सुरशाप बस भाई सकल, अगर वो ब्राह्मणों के शाप की वजह से चाहे कुल कितना ही अच्छा हो, लेकिन यदि किसी का शाप लग जाए तो शाप लगने से, अरे भगवान को नारद जी ने ही शाप दे दिया, तो शाप लगने से जो है जो गति होती है, इसलिए इन सब की हो गई। लेकिन ये जो अति, कहना चाहिए अति पूजनीय, अति पैसा, अति इज्जत, अति सर्वत्र अति सर्वत्र अति सर्वत्र अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्व जगह। अब ये पुलस्त ऋषि का, इतने पुलस्त ऋषि के तपस्या करने वाले व्यक्ति, और रावण पैदा हुए उनके घर में। संसारिक लोग कथाओं में भी हम देखें कि धर्मात्मा के घर जो है बड़ी ऐसे आदमी पैदा हो जाते हैं कि जिनकी निंदा करनी पड़ती है कि ऐसे बाप के बेटे हैं। और हिरण्यकश्यप जैसों के यहाँ प्रहलाद पैदा हो जाते हैं। विधाता का नियम निश्चित रूप से ये कहता है कि अच्छे को बुरे का संग कर दो, बुरे को अच्छे का संग कर दो, दोनों सुधर जाएंगे। सुधरते कितने हैं ये तो हर व्यक्ति के कर्मों की परिभाषा है। भाई जैसा बोएगा वैसा काटेगा, तो कितना सुधरेगा इस बात की परिभाषा तो तभी होती है कि जब जो है उसके कर्म उसको फल देते हैं। अब उन तीनों ने मिलकर जाके और तपस्या करी, और ऐसी घोर तपस्या करी कि देवताओं ने उनसे कही भाई कुछ मांग लो। अरे ये तपस्या छोड़ो यार, तपस्या करके तुम हमारे बराबर हो जाओगे और फिर हमें ही लात मारोगे। अभी धरती पे लात मार रहे हो, फिर हमें भी मारोगे। तो इसलिए परम उग्र नहीं चलना है, परम उग्र नहीं वर्ण सो जाई। इतने थे कि हम किसी भी भाव में तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे। और जब इन्होंने किसी देवता की बात नहीं मानी, तब ब्रह्मा बाबा उनके पास चले गए। बोले अब तो चलो भैया इनकी तपस्या भंग कराओ, और ज्यादा कुछ हो गई तो और ज्यादा दिक्कत की काम हो जाएगी। वैसे ही ये स्वभाव से राक्षस हैं। तब वो गए और मांगा वर प्रसन्न में ताता, क्या तुम वर मांग लो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब देखिए सत्पुरुषों की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जरा किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया तो उसी की जो है बड़ाई करने लगते हैं, और जाके पहुंच गई महाराज बढ़ देने। अरे महाराज बढ़ देने की जरूरत क्या थी,
ब्रह्मा जी ने कितने लोगों को वर दिया, जिन्होंने न मरने का वर मांगा उन्हें भी वर दे दिया, शंकर जी ने दे दिया। तब जब अपना स्वार्थ सिद्ध होता है तब जो है दुष्ट आदमी जो है नव जाता है। न वही विरोधे नहीं कल्याणा, नहीं गलत हो गया ना। जो 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 नीच व्यक्ति होता है वो जो है यदि नवे तो ये समझ लो कि ये काम खराब होगा, ये कोई ऐसी क्रिया करेगा जिससे कि आपको तकलीफ होगी। तब कर बिनती पदा गई 10 शीशा, भूले बचन सुनो जगदीशा। हे जगदीश ब्रह्मा जी, जगत के ईश्वर, आप हमारी बात को सुनिए। आप हमें वर देने आए हो ना, तो हमारी बात आप सुनो। हम क्या चाहते हैं, हम काहू के मरई न मारे, हम किसी के मारे नहीं मरे, लेकिन इन्हें जी अच्छी तरह मालूम थी कि ये वरदान ब्रह्मा नहीं दे सकते हैं। क्यों कि मारने वाला डिपार्टमेंट तो दूसरा है, और तो इसलिए एक क्लॉज लगा दिया कि बानर मनुज, बंदर और मनुष्य जात दुई बारे, इन दो को छोड़ के न मरने का तो आशीर्वाद शंकर जी देंगे। एवं मस्तु, ब्रह्मा जी ने फौरन कह दी, जा दिया। बोले इनने मरने की रास्ता तो खोल रखी, हिरण्यकश्यप ने भी बंद करी थी, लेकिन उसने भी एक क्लोज छोड़ दिया था, इनने भी छोड़ दिया इन्हें मारने को। तो हमारा काम तो है नहीं, हमारा काम तो पैदा करना है, मारने वाले का काम है, वो मारने वाला जाने, उसका विभाग जाने कि वो कैसे करेगा। मैं ब्रह्मा मिल तिन बरदीना, शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने दोनों ने मिलकर दे दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी से कही कह रहे तुम न मरने का दे दो, बोले मैं कैसे दे दूं, मारने वाले देवता तो जी हैं, तो इनसे को। तो शंकर जी महाराज से कह दी कि महाराज आप भी अगर संग में हो तो आप दो हमें। पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पई गयऊ, ते बिलो के मन विस्मय भयऊ। अब कुंभकर्ण के पास गए और कुंभकर्ण का जो स्वरूप देखा तो वो इंसानों का तो स्वरूप था ही नहीं, राक्षसों का स्वरूप भी नहीं था, वो तो जने कौन का स्वरूप था। उसकी लंका कांड के प्रकरण में वर्णन आता है कि उसकी नाक और कान के छेद इतने बड़े थे कि उसमें चल के बंदर घुस जाए, और बिल्कुल ऐसा था कि जैसे काजल का पहाड़ खड़ा हो गया हो, इतना बड़ा था। और जब वो नीचे गिरे तो जने कितनी चीजों को दाव ले। अब जब उनने देखा कि भैया ये तो बड़ी विकट स्थिति हो गई, अब इसने कहीं वरदान मांग लिया कि मैं कभी भूखा ही न रहूं, तो ये सबको खा जाएगा, फिर हमारे ऊपर भी नंबर आ सकता है। इसलिए उन्होंने क्या करा कि भैया अब ऐसा करो कि किसी देवता को बुलाओ और बुला के उससे कहो कि इसकी मति को फेर दे। तो सरस्वती को बुलाया और उससे कही कि जो खल नित करब आहारू हो सब उजार संसारू, सारा संसार ही उजड़ जाएगा जो रोज खाएगा। तो तब शारदा मैया को बोल के उसकी मति फेरी, और उसने क्या मांगा, मांगे नींद मांस सटकेरी। वो चाह तो ये रहा था कि मेरा इतना बड़ा शरीर है और मैं जो है रोज जगता रहूं, खाता रहूं और उधर का इधर करता रहूं, लेकिन जब मति फिर गई तो क्या कही कि मैं 6 महीने सोऊं। चाहता जीता 6 महीने जगूं, 1 दिन सोऊं, लेकिन कह दिया क्या कि 6 महीने सोऊं 1 दिन जगूं। इस तरह से जो है कुंभकर्ण ने वर मांगा, न मांगे सी नींद मास सटकेरी, 6 महीने की नींद मांग ली। और गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांग, ते मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। उसने भगवान के चरणों में विशुद्ध प्रेम को मांग लिया विभीषण ने। क्यों कि धर्म रुचि उसका मंत्री था, लेकिन राज्य खावे को राजा को जी, राजा ले गो वाको जी, तो उसमें ही राजा के
पापों में भागीदार तो कर्मचारी को भी होना पड़ा, इसीलिए उसको राक्षस तक मिल गया। लेकिन उसने कभी भी अपने राक्षस पने को उपयोग न करके संतों जैसी लीला को उपयोग किया, और उसके करने से तई मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग, भगवान के चरणों में विशुद्ध प्रेम की याचना कर ली। और फिर अब ब्रह्मा बाबा और शंकर जी महाराज अपने अपने चले गए घर को, और वो तीनों व्यक्ति अपने अपने घर आए, और घर आके उन्होंने कही कि भैया क्या तपस्या कर दी, और धन संपत्ति तो हमने वैसे ही हम अर्जित कर लेंगे, अब क्या करो, तो अब घर बसाओ। और घर बसाने के लिए भी राक्षस का विवाह राक्षस कुल में करने को मैं दानव की जो है मंदोदरी नाम की पुत्री से विवाह कर लिया। और विवाह भी कैसे करा कि मैं दानव ने ये देख के ये रावण महाराज जो हैं ये राक्षसों के राजा होंगे, और मैं भी राक्षस हूँ, इसलिए अपनी पुत्री को इससे ब्याह दो, जिससे कि वो भी जो है महारानी बन जाए। और फिर जब उन्हें घर बैठे बैठे ब्याह हो गया और पत्नी मिल गई, तब जो है रावण महाराज घर आए और उन्होंने कुंभकर्ण का ब्याह करा और विभीषण का ब्याह करा। अब का से कमाया और खा से खाया और गा से गड़ाया, अब रह गया घा माने घर बनाया। तो नदी अब घर और बना लो भैया, और तो सब काम हो गए, खाने पीने का इंतजाम हो गया, और अब जो है घर और बनाओ। तब उन्होंने देखा कि भाई घर कहाँ बनाना चाहिए, हमें ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ हर किसी की पहुँच नहीं हो, और बंदरों और मनुष्यों की तो बिल्कुल ही नहीं हो, तो हम सुरक्षित रहेंगे। भले ही उनने वरदान दे दिए, लेकिन फिर भी हम सुरक्षित रहेंगे। गिरित्रकूट एक सिंधु मझारी समुद्र के बीच में एक त्रिकुट नाम का पर्वत था, निर्मित दुर्गम अति भारी। विधाता ने बनाया था उस किले को, और किस लिए बनाया था कि उसमें देवता वास करें, राक्षस परेशान नहीं करें। और उसको मैं दानव आर्किटेक्ट होगा शायद, तो तेई मैं सोई मैं दानव बहुरी समारा। मैं दानव ने उसे फिर दोबारा जो है जो विधाता ने बनाई थी उसको दोबारा जो है वो क्या कहते हैं रिमॉडलिंग कर दिया उसका। और कनक रचित मणि भवन अपारा, वहाँ सोने के बने हुए और तो भवन थे सो थे, लेकिन सोने के बने हुए अपार भवन थे। अब सोने के भवन बनाना कोई आसान खेल है? आसान तो बहुत है, लेकिन सोना होगा तभी ना। अब मैं दानव के पास कहाँ से सोना आया, इसकी तो कोई व्याख्या है ही नहीं। भोगावती जस अहि कुल बासा, अमरावती जस शक्र निवासा। जैसे देवताओं की अमरावती पुरी जो है होती है, बिल्कुल उसी की कॉपी करके मैं दानव ने वही देवताओं के लिए वो हो गई और राक्षसों के लिए ये हो गई, तो उसकी नकल करके बना ली। अब बनाना जब शुरू करा है तो उन्होंने कहा भाई ये देवताओं के पास तो ये है ही है, तो हमारे राक्षसों के पास कुछ और 21 होनी चाहिए। तेईते अधिक रम्य अति बंका, उससे देवताओं की अमरावती से ज्यादा मजबूत, नाम जग विख्यात, नाम तेई लंका, और उसका नाम जो है लंका रख दिया। और उसकी खूबी क्या थी कि उसकी चारों तरफ खाई थी, और उसका जो परकोटा था बाहर का, वो बाहर का परकोटा जो है कनक कोट खची था, चित्र धड़क बने ही न जान बना, सोने का बना हुआ था। हनुमान जी महाराज ने लंका में आग लगाई, आग लगाई तो आग लगा के आग से क्या सोना पिघला? सोना थोड़ी आग से नहीं पिघलता। सोने को जब तक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सपोर्ट न मिलती है तब तक सोना नहीं पिघलता है। तो जो बाहर चारों तरफ उन्होंने कही कोई भी आके आग लगा दे और आग से जल जाए, ईंटें चटक जाएंगी, लेकिन सोना नहीं चटकेगा, क्योंकि सोना बह नहीं पाएगा जब तक उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। सोनार लोग भी जो है सोने को रख के और उसमें
कैटलिस्ट डाल के, सुहागा डाल के, और फिर फूंक मारते हैं, जब वो जाके गलता है सोना। तो इसलिए जो है चारों तरफ जो है सोने का परकोटा बना दिया। और फिर क्या हुआ कि मैं दानव ने क्या करा कि भैया जी इतनी तो मैंने बना दी, अब जो भी राक्षसों का पति होगा जिस कल्प में, वो यहाँ आके वास करेगा। इस हिसाब से उसका एकोमोडेशन अंदर बना दिया। और इतने सब करने के बाद में अब जितने भी राक्षस थे सबको रावण महाराज ने करके और सबको जो है जथा जोग बांट सब दिए, सब लोगों को घर बांट दिए उन्होंने। नहीं नहीं गलत, वो जो मैं दानव ने जो बनाई थी उसमें कुबेर के परिजन, कुबेर के कर्मचारी और कुबेर के रिश्तेदार सब रहते थे। इतनी बढ़िया जगह थी जो ब्रह्मा ने बनाई और रीमॉडलिंग करी मैं दानव ने उसको। और जब वो बनाई तब जब इन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया तब इनको जो है आई कि भैया ये तो मैंने बनाया था, मुझे मालूम है सब क्या है इसमें जादू। तो बस उन्होंने रावण महाराज को जो है खबर दी और रावण महाराज ने अपनी सेना लेकर सब देवताओं को पछाड़ के और उस पर कब्जा कर लिया। लंका पे देवताओं की बजाय राक्षसों ने कब्जा कर लिया। देवताओं की सबसे बड़ी कमी एक ही होती है, अपने भोग सुख के लिए वो कुछ भी ऐसा कर लेते हैं कि जिसमें भले ही उनकी बदनामी हो लेकिन हमारे भोग सुख न छूटे। इसलिए जो है वो देवता छोड़ छोड़ के बिना कहे ही भग गई। और फिर जब उनने देखा कि देवता तो डर के भग गए, चाहे या कंदराओं में जा जू के छुप गए सबरे देवता, तब उनने एक बार कुबेर महाराज को ही पकड़ लिया और उनके पास एक पुष्पक विमान था, वो ले आए छीन के उससे। ये जो राक्षस समुदाय है, इस समुदाय को किसी से भी छीनना बहुत आसान है। ये उनके शारीरिक गुणों में, स्वाभाविक गुण में भगवान ने दे दिया कि तुम जिससे चाहो उससे छीन के ले आओ। राजी रास्ता मिलती है नहीं, क्योंकि राक्षस हो इसलिए कोई देगा नहीं, इसलिए छीन के लाने का गुण मिल गया उन्हें। और फिर उन्होंने कही कि अब ये सबरा काम तो हो गया, का खा गा और घा तीनों तो पढ़ लिए लोगों ने, राक्षसों ने। अब अगला पढ़ने का काम क्या है? बोले अब ये है कि अब अपने शरीर के बल को तोलो। जैसे कोई आदमी कोई चीज बनावे और बना के कह के बहुत मजबूत बना ली, तो अब ये पता कैसे लगेगा वक़्त पर धोखा तो नहीं दे जाएगी, तो उसमें धर के उसमें ठोका पीटी करी कि देखो कैसे टूटती है, ये कैसे जलती है। तो कौतुक ही कैलाश पुनि, अपनी भुजाओं को इतना तो मैंने कर लिया बल से, बहुत कुछ हो गया, अब मैं जे और तोलूंगे अभी भुजाओं में कितना बल और बाकी है जिसे मैं आगे के लिए काम करूं। तो कौतुक ही कैलाश पुनि, महादेव जी समेत कैलाश पर्वत को उठा लिया और उठा के नीचे रख दिया। महादेव बाबा ने तो वरदान दिया था, भे ब्रह्मा मिलते ने वर दीना कि हम काई जे मरई ने मारे बानर मनुष्य जात दुई वाले। बोले कि जिसने वरदान दिया था अब तो मैंने उसी को उठा दिया, इसका मतलब अब मैं उससे भी बड़ा हो गया। अब रावण महाराज की अपनी खूब सेना बढ़ती रही और सब तरह से अनुकूलता उनकी होती रही। और उसके कुनबे में इतने इतने आदमी, इतने इतने नाम। अब ये रावण लीला का बखान करने से तो कोई रावण लीला को बखान करने से तो कोई ज्यादा चित्त में सुख होगा नहीं। देव कथा कहने से भगवान राम के जन्म की कथा का प्रसंग आगे आ रहा है, तो उसी का आनंद लेने में ज्यादा आनंद है। तब रावण महाराज ने अपने आसन पर बैठ के और राक्षसों से कही कि सब जो है देवताओं का क्या है, कि देवता तो जो है क्या खाते हैं, देवता वो खाते हैं जो यज्ञ होमों से होता है, तो यज्ञ होम बंद कर दो। ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं तो ब्राह्मणों को खिलाना बंद कर दो। तो ऐसे जो है सुदाइन बलीन सुर सहज मिले आई, जब भूख के मारे मरेंगे तो अपने आप ही आके कहेंगे कि महाराज हमें भूखा मत मारो,
बात है कि जी यज्ञ तो होने दो, ठीक है, तुम जो कहोगे हम वैसा करेंगे। और तब मारियों की छाणियों बली बाती अपनाई, तब मैं जैसे चाहूंगा उन्हें जो है अपने कब्जे में करके और उनको बांध लूंगा अपने संग में। और इसके बाद में जो है इन सबको शिक्षा दी कि तुम तो सब जाके इन कामों को करो, और आप गदा लेके भगता हुआ चला और जाके देवताओं के धाम में जाके सबको मार 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 भगा दिया और उनके सबको अपने कब्जे में कर लिया। रवि शशि सूर्य चंद्रमा पवन और वरुण पानी के हवा पानी, इन सबको कब्जा कर लिया और अग्नि तक को कब्जा कर लिया। किन्नर किन्नरों को, सिद्ध को, मनुज को, देवताओं को, नागों को, सबको अपने पास में बांध दिया, अपने अंदर कब्जा कर लिया। हट सबई के पंथ ही लागा, तुम जो काम नहीं करोगे सांप महाराज अपनी मणि मुझे दे दो। मनुष्यों से कही कि जो मैं कहूँगा वो करोगे, और सिद्धों से कही कि भजन करना बंद कर दो, और किन्नरों से कही कि मेरे गुणों का गान कर लो। सिर्फ देवताओं के समाज में नहीं गाओगे, मेरे हमारे ही समाज में गाओगे। क्योंकि जब लंका कांड में आता है कि लंका शिखर पर आगारा तहाँ दस्कंदर देख अखाड़ा, वहाँ दस्कंदर जो है अखाड़ा देख रहा है और वहाँ देवता वो जो है किन्नर लोग गा रहे हैं और बजा रहे हैं। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने भी लोग थे उन सबको पकड़ पकड़ के अपने बस में कर लिया है रावण महाराज ने। भुजबल विश्व बस करी, राखे को स्वतंत्र, मंदनी का मनि रावण नाज करई निमंत्र, देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर राज नाग कुमार, जीत बड़ी निज बाहुबल बहु सुंदर वरना, सुंदर सुंदर स्त्रियों से ब्याह कर लिया जबरदस्ती, राजी से नहीं किया, राजी से कहा। अब ये तो रावण महाराज का चरित्र था। अब मेघनाथ महाराज का चरित्र क्या, हमने कही कि जाओ सबों को दुष्भोजन में खूब संक्रांता सराधा सबके जाई करो तुम बाधा, और उसने तो इतनी रफ्तार से काम करा जैसे कि उसने पहले ही करके रख दिया हो। इस तरह से सब तरह से धर्म को निर्मूल करते हुए, सब देवताओं को परेशान करते हुए, और सो आचरण कतहु नहीं होई, और देव विप्र गुरु मानन कोई नहीं माने देवताओं को, विप्रों को, गुरुओं को नहीं। अरे भगत यज्ञ तप ज्ञान सपने सुनिय न वेद पुराण, स्वप्न में भी वेद पुराण कहीं नहीं सुनते थे। अभी कलयुग में चाहे कितना ही पापाचरण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वेद पुराण कथाएं अब भी सुनने को खूब मिल रही हैं। और टीवी ने तो ऐसा कर दिया कि घर घर कथा हो रही है, कोई सुने चाहे नहीं सुने कथा तो चलती है। पद
सुनिया नहीं काना, ते दबाओ भी दीता सही, देश नीता सही, जो कबीर पुराण न जाय नीत, घोर निशाचर जो करई, हिंसा पर अति प्रीत, जिनके पार कोई किसी को नहीं छोड़ा उसने। जब जोग वैराग्य सबको मार मार के भगा दिया, संसार में बहुत भ्रष्ट आचार हो गया। और अगर कोई कह भी दे वेद पुराण की बात, बहुविधता से उसे बहुत दंड दे और देश से निकाल और निकाल के जाएगा। मंडली के मने रावण राज करे, पूरी पृथ्वी पे राज्य था, अब पृथ्वी से बाहर निकाले तो कहाँ जाएगा। तो ये निश्चित रूप से बहुविधता से देश निकासी, जो कर वेद पुराना, ऐसी उसकी स्थिति करने के वो कुछ कर ही ना सके। इस तरह से निशाचर जो अनीति कर रहे हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, और इनकी कथा को थोड़ा सा विश्राम देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के जन्म की कथा को आगे चलना है। इसलिए हरि नाम कीर्तन।
राधा रानी